हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। जब से एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 का रिजल्ट आया है तब से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें क्या सीखने को मिलता है इस रिजल्ट से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमन वशिष्ठ सर अनअकैडमी पर आ चुके हैं और सर का जो बैच है 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सभी मेंस के एस्पिरेंट्स को भी और आने वाले सभी एग्जाम्स के कैंडिडेट्स को मैं यही कहूंगा, ये बैच आपको सिंसियरली लगाना है। 6 तारीख से अमन सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एंड 13 तारीख से अभिनय सर की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके नोट्स अच्छे से बनाना, सारी पीडीएफ्स अपनी अच्छे से डाउनलोड करके मेंटेन करना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी रिजल्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा 3 अलग अलग लिस्ट आती हैं, जिसमें जो लिस्ट 1 होती है वो AA की होती है, लिस्ट 2 जो होती है वो JSO की होती है और लिस्ट 3 जो होती है वो बाकी सभी पोस्ट है, उसके अंदर CSS हो, MEA हो, ITI हो, बाकी सब जो पोस्ट होती है लिस्ट 3 के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपसे लिस्ट 1 की बात करता हूं तो जो यूआर की कट ऑफ गई है 180 गई है इस बार। अगर मैं इसे पिछले साल से कंपेयर करता हूं तो पिछले साल सीजीएल 18 में जो आपकी कट ऑफ थी यूआर की 170 आपको देखने को मिली थी और जिस वजह से आप यहां कैंडिडेट्स में भी फर्क देख सकते हैं कि जो टोटल सिलेक्ट हुए हैं वो 8951 है एंड जो यूआर कैटेगरी के करीब 2000 हैं और यहाँ पर 6247 थे एंड टोटल थे 15162। यानी आप मान के चलिए कि 2000 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं यूआर कैटेगरी से जिनके 180 से भी अभी ऊपर नंबर है। अगर मैं आपसे JSO की बात करता हूँ यानी लिस्ट 2 की बात करता हूँ तो कट ऑफ आपकी गई है 165.77। पिछले साल को अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो 165.96 कट ऑफ थी। तो यहां पर मेनली आपको चेंज इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि इस बार जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है उसकी वैकेंसीज ऐड हो गई हैं, तो आप करीब कहेंगे 200 प्लस 800 के आप टोटल 1000 वैकेंसीज आप मान सकते हैं, जिसकी वजह से यहां पे आपको कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं, वो है आपकी लिस्ट 3। यूआर की जो कट ऑफ है 147.78 गई है और अगर मैं इसे पिछले साल से कंपेयर करता हूँ 10 नंबर से भी ऊपर का आपको चेंज देखने को मिला। पिछले साल 137 थी और इसका एक रीज़न आप ये भी कह सकते हो कि पिछली बार 1.5 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को टीयर 1 क्वालिफाई कराया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1.25 लाख है। तो आप कहेंगे जो आखिरी के 25,000 हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से आप कट ऑफ ऊपर देखेंगे। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ इस साल 25,876 लोग हैं जो कि क्लियर करे हैं जिन्होंने एग्जाम, और पिछले साल ये 51,000 थे। ये रीज़न मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाएंगे कि इसी की वजह से जो कट ऑफ है आपकी करीब 10 नंबर आपको पिछली बार से ऊपर देखने को मिली है। और दूसरा रीज़न ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछली बार जो अपेयर हुए थे 8.37 थे, इस बार 9.79 लाख जो है अपेयर हुए हैं। एक रीज़न ये भी है आपका हल्का सा कट ऑफ ऊपर जाने का। अब ये पॉइंट आपको समझना होगा कि इसे अगर आप दूसरे तरीके सोचोगे तो आप ये यहाँ पे जानोगे कि 147 से ऊपर स्कोर करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, तभी ये कट ऑफ गई है। तो 1.25 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है और ये मान के चलो कि इसका मतलब पेपर का जो लेवल है वो भी आपको कुछ अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा चेंज देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नॉर्मलाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अब आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं वो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ये आपको 7 तारीख को पता लग जाएगा क्योंकि आप सामने जैसे देख सकते हैं 7 जुलाई को आपके मार्क्स जो है रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि आप 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टीयर 2 और टीयर 3 की नई डेट्स आ गई हैं 12 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक और 1 नवंबर 2020 को आपको यहाँ पे टीयर 3 देखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इससे एक बात तो समझ गए हैं कि लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इस पॉइंट पे आके हम ये नहीं सोच सकते कि हम अपनी तैयारी छोड़ दें, यार ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जब बाकी सब इतना स्कोर कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। अपना जो टारगेट है वही पहले से बड़ा बना के चलो और इस पॉइंट पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपका नाम आ गया है, बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। और अगर आपका नाम किसी वजह से नहीं आया है तो भी आपको आराम नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अभी आपके बचे हुए हैं। चाहे मैं आपसे CHSL की बात करूं, चाहे मैं आपसे CPO की बात करूं, चाहे मैं मेंस की बात करूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो, चाहे मैं आपसे सीजीएल 2020 की बात करूं, अगले 6 महीने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो गया है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, इस पॉइंट पे आराम नहीं करना है, तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करनी है। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को ये बैच लगाना है। 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अमन सर एंड अभिनय सर का अल्टीमेट बैच, जिसमें 6 जुलाई से
अमन सर की, एंड 13 जुलाई से अभिनय सर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस बैच के लिए अलग से कुछ नहीं पे करना, ये बैच बाकी सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज के साथ इंक्लूडेड है। एसएससी सीजीएल के साथ एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी आप अनअकैडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हो, जिसमें सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज, सारे बैचेस आपके कवर हो जाएंगे, सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT बिना स्पेस के, और आपको इस रेट में अपने प्लान पड़ जाएंगे। और ये जो कोड है पूरे अनअकैडमी प्लस पे वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर एक कैटेगरी में कोड आपका वैलिड है। सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज, सारी पीडीएफ, सारे डाउट सेशन सब कुछ कवर्ड है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्रेडिट जरूर लगाया करो, बिना स्पेस के कोड लगाया करो। आपको 2 साल का प्लान 5832, 1 साल का प्लान आपको 4860 में पड़ जाएगा। अच्छे से अपनी तैयारी करो, अभी से अपनी तैयारी में रखो, बिल्कुल भी डिले नहीं करना अपनी तैयारी को। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।